ये स्टूडेंट, हमारी नेक्स्ट लेक्चर हमारा 8.5 एक्सरसाइज एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा पे है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालने पे है। कुछ नहीं, आधा कंसेप्ट तो वही है जो हमने पहले पढ़ा हुआ है। सबसे पहले फंक्शन दे रखा होगा आपको क्लोज इंटरवल पे, ठीक है। सबसे पहला स्टेप तो वही है, डेरिवेटिव करो, फिर डेरिवेटिव को बराबर 0 रखो, फिर उससे x की वैल्यू आएंगी, फिर वो जो x की वैल्यू होगी वो जरूर इस इंटरवल के बीच में ही लाई कर रही होंगी, बिलोंग टू ए बी होगी। तो आपकी जितनी भी x की वैल्यू आए, एक तो a और एक b और एक आपकी जो भी वैल्यू आएगी समथिंग यहाँ से, वो तीनों वैल्यू को आपने fx में पुट करना है। जो सबसे बड़ी वैल्यू देगा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगा, जो सबसे छोटी वैल्यू देगा वो एब्सोल्यूट मिनिमम होगा। इजी सा कंसेप्ट है। जैसे फंक्शन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, फंक्शन दे रखा है x² माइनस 3x, ये आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का लास्ट ही टॉपिक है, ठीक है, ऑन 0 to। सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव किया 2x माइनस 3, फिर डेरिवेटिव को बराबर 0 रखा, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 से x की वैल्यू आ गई कितनी, 3/2। फिर क्या करना है हमारे को, जो आपकी x की वैल्यू आई पड़ी है वो उस इंटरवल के बीच में ही होनी चाहिए। तो 3/2 अपना ऑन इंटरवल 0-2 के बीच में ही लाई करता है, बिलोंग ही करता है, इसलिए आपको ये x की वैल्यू रखनी है। तो x की वैल्यू एक तो 3/2 खुद, और एक x की वैल्यू जो इंटरवल की थी, एक तो 0 और एक 2, x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 2, ये अपने को अपनी स्टेटमेंट fx में पुट करना है। fx मतलब ये रहा स्टेटमेंट, उसमें x की जगह 3/2 डाल दो, ये बन गया 3/2 का स्क्वायर, 3 इंटू 3/2, रिजल्ट आ गया 9/4, रिजल्ट आ गया 9/2। एलसीएम लोगे 4, ये आ जाएगा 9 माइनस 18 यानी माइनस 9/4। फिर 0 रखो स्टेटमेंट में, पहले 3/2 रखा था, अब 0 रखेंगे। 0 रखेंगे तो अपने ये आंसर बन जाएगा 0 माइनस 0, रिजल्ट आ गया 0। फिर अगला 2 रखोगे तो स्टेटमेंट में 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 2, यह आ गया 4 माइनस 6 माइनस 2। तो सबसे बड़ी वैल्यू आपको दो तो नेगेटिव दिख रही हैं और एक पॉजिटिव दिख रही है, तो सो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हमारे को पता चल गई। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज 0, किस पे, एट x इज इक्वल टू 0 पे। और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू जो सबसे छोटी वैल्यू है वो एब्सोल्यूट मिनिमम है। तो सबसे छोटी माइनस 9/4 ही है, क्योंकि -2 से भी छोटा है -9/4, ठीक है। ऐट किस पे, ऐट x इज इक्वल टू 3/2 पे। ये इतना काम हमने एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा में करना है। सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव को बराबर 0, x की वैल्यू, फिर जितनी भी आपकी x की वैल्यू आएंगी वो सब इसके बीच में लाई करनी चाहिए। x की वैल्यू खुद 3/2 और एक 0 और एक 2, ये तीनों को अपने fx में डाल दो। जो सबसे बड़ी वैल्यू देगा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगा, जो सबसे छोटी देगा वो एब्सोल्यूट मिनिमम होगा, ठीक है। इजी सी एक्सरसाइज है। जितने भी आपके पास फैक्टर बने बस उसके हिसाब से बात कर लो। जैसे थर्ड पार्ट है, fx दे रखे आपके पास 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 1, इंटरवल है 1 से 5, ठीक है। सबसे पहले फंक्शन का करो डेरिवेटिव, ये हो गया 6x² माइनस 30x प्लस 36, फिर डेरिवेटिव को बराबर 0 रख दो। नाउ f' बराबर 0। जैसे डेरिवेटिव को बराबर 0 रखोगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने बराबर 0 रख दी है, इसको 0 के बराबर रखते ही 6 कॉमन आ रहा था तो हमने 6 कॉमन निकाल लिया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर बनेंगे, अब आप इसके फैक्टर बना लो। x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, तो हमारे सॉल्व होकर फैक्टर क्या बन जाएंगे, एक x माइनस 3, एक x माइनस 2। बराबर 0 रखोगे तो x की वैल्यू एक तो 2 आएगी और एक 3 आएगी, और दोनों की दोनों आपकी क्लोज इंटरवल 1-5 में लाई करती हैं, 2b और 3b। तो सबसे पहले एट x इज इक्वल टू 2 को, फिर एट x इज इक्वल टू 3 को, फिर एट x इज इक्वल टू जो क्लोज इंटरवल के पॉइंट है 1,
और जो एक 5। इन सभी पॉइंटों को अपने एफ एक्स में पुट करो। पहले 2 रख दो, जो सबसे बड़ी वैल्यू दे फिर 3 रख दो, फिर 1 रख दो, जो सबसे बड़ी वैल्यू देगा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा होगा, इसमें रखना है। ठीक है, स्टेटमेंट में एक्स की जगह 2 रखोगे तो ये बन जाएगा 2 का क्यूब इंटू 2, 15 इंटू 2 का स्क्वायर, 36 इंटू 2 प्लस 1। फिर 3 रखोगे, फिर 1 रखोगे, फिर 5 रखोगे। जो सबसे बड़ी वैल्यू देगा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा हो गया, जो सबसे छोटी वैल्यू देगा वो एब्सोल्यूट मिनिमा हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में भी सारे पार्ट ऐसे ही हैं, बस थोड़ा सा डेरिवेटिव और वो उसमें थोड़ा सा क्रिटिकल पार्ट हो जाएगा। 4x माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर है, इंटरवल है आपके पास -2 और कॉमा 1/4.5। ये स्टेटमेंट है। सबसे पहले कर दो डेरिवेटिव, कितना हो गया 4x का 4 और इसका 2 आगे आएगा तो 1 कम, 2 से 2 कट गया, यानी रिजल्ट आ गया 4 - 2x बराबर 0 रखा। फिर डेरिवेटिव को बराबर 0 रख के x की वैल्यू आएगी क्या 2। ये जो 2 आया वो -2 और 4.5 के बीच में ही लाई करता है, बिलोंग टू -2 और 4.5। अब जितने भी आपके पॉइंट आए हैं, पॉइंट तो एक ही आया है, एक सिर्फ 2, बाकी दोनों खुद जो क्लोज इंटरवल के पॉइंट होते हैं वो भी अपनी जाके स्टेटमेंट में रख दो। स्टेटमेंट में रखोगे, जो सबसे बड़ी वैल्यू देगा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा, जो सबसे छोटी देगा वो एब्सोल्यूट मिनिमा। कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, एक और सम देखो, थर्ड पार्ट है। एफ एक्स है आपके पास x⁻50 माइनस x⁻20 ऑन इंटरवल 0 1। सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव करो। इसका डेरिवेटिव क्या होएगा 50 x⁻49 20 x⁻19। साफ साफ इसमें से 10 कॉमन आ रहा है और x⁻19 कॉमन आ रहा है। अंदर बच गया 5 x⁻30 माइनस 2। फिर डेरिवेटिव को बराबर 0 रखा तो x⁻19 भी बराबर 0, 5 x⁻30 माइनस 2 भी बराबर 0। x बराबर 0 आ गया, x⁻30 इज इक्वल टू -2 उधर जाके +2 डिवाइड बाय 5। एक तो x की वैल्यू 0 ही आ चुकी है और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, जो स्क्वायर होता है वो उधर जाके रूट बन जाता है, तो जो यहाँ 30 पावर है वो उधर जाके 1/30 बन जाएगी। ये आपकी x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू ये आ चुकी है। ये भी आपका 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा, क्योंकि ये 2/5 जो है वो 0 पॉइंट समथिंग है, उसकी पावर अंडर रूट क्यूब रूट 130 पावर रूट। सोल्व करोगे तो वो 0.0 बहुत छोटा ही आएगा, 0 पॉइंट समथिंग ही रहेगा। नेगेटिव तो होने से रहा, तो 0 और 1 के बीच में ही रहना है। तो आपकी x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 2/5 की पावर 1/30। आप अपनी स्टेटमेंट में पुट कर देते हैं। जब 0 रखोगे तो 0 - 0 रिजल्ट 0 आएगा। ये रहा एफ एक्स की जगह 0, y की जगह 0। जब 1 रखा तो 1/50 माइनस 1/20, ये भी 1 - 1 0 ही आ गया। अब नेक्स्ट वाला पॉइंट रखेंगे तो ये वाला 2/5 की पावर 1/30, ये x की जगह रखा है, ऊपर पावर 50 तो पड़ा ही था। ठीक है, ये रहा x की जगह, यहाँ पे भी ये रखा 2/5 की पावर 1/30 की पावर 20। ये भी सॉल्व कर लेते हैं। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2/5 की पावर 5/3 आ गया, 2/5 की पावर 2/3 आ गया। तो साफ साफ आपको 2/5 की पावर 2/3 कॉमन दिखाई दे रहे हैं। तो बचेगा क्या 2/5 की पावर 5/3 में से 2/3 गया तो 3/3 कट के 1 रह गया, और ये जा ही चुका है तो 1 रह गया। बस अब कुछ नहीं है, एलसीएम ले लो, रिजल्ट आएगा 2/5 की पावर 2/3 5 - 2 यानी -3/5। तो रिज़ल्ट जो आया वो नेगेटिव में आया है। तो सबसे बड़ी वैल्यू आपके पास 0 है और सबसे छोटी आपकी ये है। तो ये आपका एब्सोल्यूट मिनिमा हो गया, वो आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमा होगा। एक पॉइंट पे भी नहीं, दो पॉइंट पे, एट x = 0 पे भी और 1 पे भी। यही आंसर है हमारा। ठीक है, थोड़ा ट्रिग्नो के बेस पे देख लो। ट्रिग्नो के बेस पे अपना सम में, जैसे थर्ड सम का फर्स्ट पार्ट है एफ एक्स आपके पास है sin 2x। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे 0 < x π/2। सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, sin 2x का डेरिवेटिव cos 2x × 2, फिर डेरिवेटिव को रखा बराबर 0 के। 2 cos 2x = 0, cos 2x = 0। 0 की वैल्यू cos के अंदर 90 होती है, तो अपने को 90 तक ही घूमना था। ये 0 से π/2 क्लोज इंटरवल ही है। तो cos 2x = 90, तो फिर 2x = π/2, यानी x = कितना हो गया π/4 हो गया।
अब एट एक्स इज इक्वल टू 0 को, एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 को, एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 4 को कहाँ रख दो, अपनी स्टेटमेंट में रख दो। 0 रखोगे तो साइन 0 की वैल्यू 0 ही रहेगी, पाई बाय 2 रखोगे तो साइन 90 की वैल्यू 90 इंटू 2 से 2 कट जाएगा, साइन 180 की वैल्यू भी 0 ही रहेगी। ठीक है, साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है। और जब पाई बाय 4 रखोगे वो भी रख लेते हैं, साइन 2 इंटू पाई बाय 4, दिस वन कैंसिल पाई बाय 2, साइन 90 की वैल्यू 1। तो आपको सबसे छोटी वैल्यू तो 0 दिख रही है और सबसे बड़ी वैल्यू 1 दिख रही है। तो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू तो हो गई आपके पास 0 एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे और पाई बाय 2 पे, और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हो गई आपकी 1 एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 4 पे। क्लियर है? बस कर दो ये सारे सम आपके। थर्ड का एक और पार्ट देख लो, बस फाइनल ख़त्म कर देना। एफ एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस एक्स प्लस एक्स ऑन इंटरवल 0 से पाई। सबसे पहले फंक्शन कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, एक्स का डेरिवेटिव 1, फिर डेरिवेटिव को बराबर 0 रखा तो साइन एक्स इज इक्वल टू अपना 1/2 आएगा। साइन पॉजिटिव तो फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वाड्रेंट में होता है, तो अपने को भी 0 से 180 तक ही जाना है। तो 0 से 180 के हिसाब से हम दोनों क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आंसर निकालेंगे। फर्स्ट में जाने के लिए किसी की हेल्प नहीं लेनी, सेकंड में जाने के लिए 180 माइनस की हेल्प लेनी होती है, थर्ड में जाने के लिए 180 प्लस की हेल्प लेनी होती है, फोर्थ में जाने के लिए 2 पाई माइनस की हेल्प लेनी है। आपका थर्ड और फोर्थ में जाना ही नहीं है क्योंकि 0 से 180 है। तो 1/2 की वैल्यू फर्स्ट के अकॉर्डिंग तो पाई बाय 6 होगी, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। और सेकंड में भी जाना है तो पाई माइनस मैंने बोला ना पाई माइनस कितना, जो यहाँ पे एंगल पड़ा है पाई बाय 6। तो रिजल्ट आ गया, एक तो साइन पाई बाय 6 और एक आ गया साइन 5 पाई बाय 6। तो हमारे पास दो वैल्यू आ गई हैं एक्स की, एक तो पाई बाय 6 और एक 5 पाई बाय 6। दोनों को, ये दोनों एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 6, एट एक्स इज इक्वल टू 5 पाई बाय 6, एट एक्स इज इक्वल टू 0 और एट एक्स इज इक्वल टू पाई को अपनी स्टेटमेंट में पुट कर दो एफ एक्स के अंदर। जो सबसे बड़ी वैल्यू देगा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगा, जो सबसे छोटी देगा वो एब्सोल्यूट मिनिमम होगा। ठीक है, ये आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम वाला कंसेप्ट फिनिश हो गया है। इसको कंप्लीट सारे सम कर लेना।